आम स्नानो तमे देखिला लोचई कदम्ब डाले, तुमो स्नानो आमे देखिबू सरा जगत मेले। तथास्तो बोली कि गोपिंकु प्रभु देई चकहे, जगत जनक आगरे स्नान करो से पाई। कालो कालो योगो योगे से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी श्री क्षेत्र में अपने मालवीय लीला कर रहे हैं। द्वादश यात्रा का अन्यतम एवं गुरुत्वपूर्ण यात्रा है। ये दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव तिथि माना जाता है। महाप्रभु का कोई जन्म नहीं है, क्योंकि अगर किसी का जन्म होता है तो उसका नाश भी होगा, पर महाप्रभु अनंत है। फिर भी महाप्रभु के आदेश से सबसे बड़ा महीने बड़ा नक्षत्र में यानी ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र में ही उनका आविर्भाव तिथि पालन किया जाता है। मतांतर में द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, तभी सारी गोपियों ने महाप्रभु को प्रेम रूपी श्राप दिए थे कि प्रभु आपने हमारे स्नान दर्शन किया तो हम पूरा जगतवासी मिलके आपका स्नान दर्शन करेंगे। महाप्रभु ने शर्प ग्रहण कर लिया और आज उसी प्रेम रूपी शर्प का याद करने के लिए भी देवस्नान पूर्णिमा अनुष्ठित होता है। श्री जगन्नाथ धाम में हम अनुस्मरण कर सकते हैं, श्री जगन्नाथ धाम को हम अनुस्मरण कर सकते हैं, पर अनुकरण कभी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि हम घर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का देवस्नान पूर्णिमा कैसे पालन कर सकते हैं। स्नान पूर्णिमा के पूर्व दिन संध्या धूपा हो जाने के बाद एक कलश में गंगा पानी या जो कोई पानी नदी का हो, पुष्कर का हो, पानी भर के उसमें सुगंधित सफ़ेद फूल, चंदन, केसर, गोरो चना, कर्पूर, अगरू, गुलाब जल मिलाएंगे और एक वस्त्र के माध्यम से उस कलश को ढक के उसके ऊपर एक श्रीफल या तो नारियल हो सकता है या तो सुपारी हो सकते हैं रख के, अगर आप अधिकार प्राप्त है तो नृसिंह मंत्र और अधिवास वाक्य पाठ करने के माध्यम से जल अधिवास करें, वरना हरे कृष्ण महामंत्र से जाप करें। उसके बाद महाप्रभु का विग्रह को उनका मुख छोड़ के पूरा श्रीअंग अच्छे तरीके से लाल कपड़े और धागे से बांध लीजिए, ताकि महाप्रभु को श्रीअंग में पानी ज़्यादा ना लगे। इस नीति को सेना पटलागी बोलते हैं। देवस्नान पूर्णिमा के दिन ट्राई कीजिए ब्रह्म मुहूर्त से ही महाप्रभु का सारा नीति शुरू करने का। इस दिन पहले महाप्रभु का मंगलार्पण होता है, उसके बाद जिसको 10 चीज़ों का आवश्यकता होता है, जिसमें मृत्तिका, पुष्प, वस्त्र, दर्पण, दही, गुड़ोचना, दुर्वा, घी, फल, दीप आरती, अलंकार का आवश्यकता होता है। इन सब चीज़ों को महाप्रभु का यात्रा के लिए मंगलमय होता है। यही चीज़ हम पहले श्री बलभद्र, फिर जगन्नाथ जी और फिर माँ सुभद्रा के पास करेंगे। उसके बाद वंदापना, जिसमें अक्षत निवेदन, घृता प्रदीप आरती, कर्पूर आरती और आचमनीय जल निवेदन होगा। आचमनीय जल में कर्पूर, जायफल मिश्रित होना चाहिए। इसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पहंडी होगा। इसमें पहले श्री सुदर्शन महाप्रभु का शून्य पहंडी, फिर बलभद्र महाप्रभु, फिर सुभद्रा माँ और फिर जगन्नाथ जी का पहंडी होगा। स्नान वेदी में पहुंच जाने के बाद पहले श्री बलभद्र जी, फिर श्री जगन्नाथ महाप्रभु, फिर माँ सुभद्रा और आखिर में श्री सुदर्शन महाप्रभु स्नान वेदी में बैठेंगे। उसके बाद कर्पूर आरती, दीप आरती और पिष्टक आरती के माध्यम से महाप्रभु का मंगल आरती समर्पण कीजिए। उसके बाद अवकाश नीति करिए। फिर महाप्रभु को वोइरानी वस्त्र से सजाए और फूल माला लागी करे। फिर पूर्व दिन अधिवासी जल महाप्रभु के सामने लाए और अगर आप अधिकार प्राप्त है तो विधिपूर्वक षोडश उपाचार में पूजा कीजिए, वरना हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जाप करें। उसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्नान होगा। बलभद्र को 33 घड़ा पानी से, माँ सुभद्रा को 22 घड़ा पानी से, सुदर्शन को 18 घड़ा पानी से और जगन्नाथ जी को 35 घड़ा पानी से स्नान करवाएं। पर कभी भी महाप्रभु के दारू विग्रह में पंचामृत फल के रस नहीं देना चाहिए। ये सब दारू में लगाने से श्राप लगता है। स्नान के बाद महाप्रभु को पतुनी अगर नहीं है तो दूसरा एक कपड़ा पहनाइए। फिर फूलों माला से सुसज्जित करें। फिर राजनीति वंदापना करें। इसमें पहले अक्षत निवेदन करें 3 बार, फिर पुष्पांजलि दे, फिर एक खंड वस्त्र निवेदन करें, आचमन जल निवेदन करें, कर्पूर आरती, दीप आरती और चावर सेवा करें।
यही नीति पहले श्री बलभद्र जी के पास, श्री जगन्नाथ जी के पास और आखिर में माँ सुभद्रा के पास होगा। उसके बाद उनके सामने चंदन छिड़के और गणपति भट्ट के किए हुए वादे के नाते महाप्रभु को गजानन वेश में सुसज्जित कीजिए। उसके बाद अगर अधिकार प्राप्त है तो षोडश उपचार के माध्यम से सकाला धूपा पूजा करें, वरना भाव और भक्ति से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूजा करें। उसके कुछ देर बाद महाप्रभु के गजवेश खोल के बंदापना नीति करके फिर से पहुंडी स्टार्ट करें। इस बार पहले सुदर्शन, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के पहंडी के माध्यम से अनवसर घर में जाएंगे। ये अनवसर घर अब एक अलग जगह में बना लीजिए जहां महाप्रभु अगले 15 दिनों तक अनवसर में रहेगा। इस वक्त सेवायत छोड़ के कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को। अनवसर पहंडी के बाद स्क्रीन में दिया गया वासुदेव, भुवनेश्वरी और नारायण के चित्र अनवसर पट के बाहर लगाए, फिर विधि पूर्वक उनका प्रतिष्ठा कीजिए। ऐसे ही खत्म होता है स्नान पूर्णिमा का नीति। इस दिन से लेकर नवजौवन दर्शन तक महाप्रभु का मूल विग्रह दर्शन बंद रहेगा और विभिन्न सेवा अंदर चलेगा, जिसके ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। महाप्रभु के पट के ऊपर ही डेली रिचुअल्स कंटिन्यू होगा। जय जगन्नाथ। आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी जगन्नाथमय वीडियो में। जय जगन्नाथ।